हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आज के नए क्लास में। आज हम आपको बताएंगे रेलवे ग्रुप डी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिएगा। यदि आप किसी प्रश्न का उत्तर जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। आपका पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? भारतीय रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली? भारत में पहली रेलगाड़ी किस वर्ष चली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1853। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली थी? भारत में पहली रेलगाड़ी कहां से कहां तक चली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से थाने के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? भारतीय रेलवे को कितने जोन में विभाजित किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? भारत में सबसे लंबी रेलवे प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे में सबसे तेज चलने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? रेलवे बोर्ड का गठन कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1905। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या कहा जाता है? रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गेज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सामान्य ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? भारतीय रेलवे में सामान्य ब्रॉड गेज की चौड़ाई कितनी होती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1.676 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे में प्रयुक्त 0 किलोमीटर का निशान किस शहर में स्थित है? रेलवे में प्रयुक्त 0 किलोमीटर का निशान किस शहर में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नागपुर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक रेलवे स्टेशनों वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर प्रदेश। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली विद्युत चालित ट्रेन कौन सी है? भारत की पहली विद्युत चालित ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई कल्याण लोकल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? रेल मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केंद्र सरकार के। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय का पहला मंत्री कौन था?
रेल मंत्रालय का पहला मंत्री कौन था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉन मथाई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला मुख्यालय कहाँ स्थित था? भारतीय रेलवे का पहला मुख्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे में सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा जंक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल जिसको हम आरपीएफ कहते हैं उसकी स्थापना कब हुई थी? रेलवे सुरक्षा बल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1957। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? भारतीय रेलवे की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1853। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे की स्थापना का श्रेय किसे कहा जाता है? भारत में रेलवे की स्थापना का श्रेय किसे जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लॉर्ड डलहौजी। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे स्टेशन भारत और पाकिस्तान के बीच कनेक्शन प्रदान करता है? कौन सा रेलवे स्टेशन भारत और पाकिस्तान के बीच कनेक्शन प्रदान करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अटाली रेलवे स्टेशन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोलकाता मेट्रो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मोनोरेल कहाँ शुरू की गई थी? भारत की पहली मोनोरेल कहाँ शुरू की गई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला डीजल इंजन कब शुरू हुआ था? भारतीय रेलवे का पहला डीजल इंजन कब शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1957 ईस्वी में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे इंजन कौन सा था? भारत का पहला रेलवे इंजन कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फेरिक्यून। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन माना जाता है? किस रेलवे स्टेशन को भारत का सबसे साफ रेलवे स्टेशन माना जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम रेलवे स्टेशन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चली? भारत की पहली बुलेट ट्रेन किस रूट पर चली? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई से अहमदाबाद के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे ने पहली महिला लोको पायलट किसे नियुक्त किया था? भारतीय रेलवे ने पहली महिला लोको पायलट किसे नियुक्त किया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सुरेखा यादव। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में अनरिजर्व टिकट सिस्टम का क्या उद्देश्य है? रेलवे में अनरिजर्व टिकट सिस्टम का क्या उद्देश्य है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिना आरक्षण वाले यात्रियों के लिए टिकट बुकिंग। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में रेल कौशल विकास योजना कब शुरू की गई? भारतीय रेलवे में रेल कौशल विकास योजना कब शुरू की? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए,
2021। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? वंदे भारत एक्सप्रेस किस प्रकार की ट्रेन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्ध हाई स्पीड ट्रेन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है? कौन सा रेलवे स्टेशन भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित रेलवे स्टेशन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, घूम रेलवे स्टेशन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन कौन सी है? भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजधानी एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा माल परिवहन केंद्र कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा माल परिवहन केंद्र कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विशाखापट्टनम पोर्ट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत के गवर्नर जनरल थे? लॉर्ड डलहौजी किस अवधि में भारत के गवर्नर जनरल थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1848 से 1856 के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का डिजिटल इंडिया अभियान के तहत कौन सा प्लेटफार्म ऑनलाइन टिकट बुकिंग के लिए कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, IRCTC। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया पहल के तहत पहली बनी भारतीय ट्रेन कौन सी है? मेक इन इंडिया पहल के तहत पहली बनी भारतीय ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा शुरू की गई उदय एक्सप्रेस किन यात्रियों के लिए है? रेलवे द्वारा शुरू की गई उदय एक्सप्रेस किन यात्रियों के लिए है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बिजनेस क्लास यात्रियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे का पहला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर कौन सा है? रेलवे का पहला सेमी हाई स्पीड कॉरिडोर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई से अहमदाबाद के बीच। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे द्वारा 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? रेलवे द्वारा 100% विद्युतीकरण का लक्ष्य किस वर्ष तक रखा गया? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2024। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन कब शुरू होगी? रेलवे की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन कब शुरू होगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2024। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे सुरक्षा बल RPF किसके अधीन कार्य करता है? रेलवे सुरक्षा बल किसके अधीन कार्य करता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रेल मंत्रालय। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कवच तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? भारतीय रेलवे में कवच तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ट्रेन टक्कर रोकने के लिए। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में प्रथम महिला स्टेशन मास्टर कौन थी? भारतीय रेलवे में प्रथम महिला स्टेशन मास्टर कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुरेखा यादव। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में ड्रोन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? भारतीय रेलवे में ड्रोन तकनीक का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रेलवे ट्रैक की निगरानी के लिए।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है रेलवे द्वारा वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई। रेलवे द्वारा वन स्टेशन वन प्रोजेक्ट योजना किस उद्देश्य से शुरू की गई। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने के लिए। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है किस भारतीय रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन का दर्जा मिला। किस भारतीय रेलवे स्टेशन को ग्रीन स्टेशन का दर्जा मिला। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन। आपका पहला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। भारतीय रेलवे में सबसे लंबा रेलवे पुल कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बोगीबील ब्रिज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन कहाँ शुरू हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई जा रही है। भारतीय रेलवे की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना किस देश के सहयोग से बनाई जा रही है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जापान। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला स्टेशन कौन सा है। भारतीय रेलवे का पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला स्टेशन कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है। भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मुगल सराय यार्ड। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन कब शुरू हुई थी। भारत में पहली वातानुकूलित ट्रेन कब शुरू हुई थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे अधिक माल परिवहन करने वाला रेलवे जोन कौन सा है। भारत में सबसे अधिक माल परिवहन करने वाला रेलवे जोन कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की पहली महिला टीटीई कौन थी। भारतीय रेलवे की पहली महिला टीटीई कौन थी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अंजलि गोयल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे में कितनी ट्रेनें को मेल एक्सप्रेस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। कि भारतीय रेलवे में कितनी ट्रेनें को मेल एक्सप्रेस के रूप में वर्गीकृत किया गया है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7000 प्लस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का पहला डिजिटल रेलवे स्टेशन कौन सा है। भारतीय रेलवे का पहला डिजिटल रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भोपाल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की सबसे कम दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। भारतीय रेलवे की सबसे कम दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नागपुर पलासन पैसेंजर। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में रेलवे का पहला निजी टर्मिनल कौन सा है। भारत में रेलवे का पहला निजी टर्मिनल कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे के सबसे पुराना रेलवे ब्रिज कौन सा है। भारतीय रेलवे का सबसे पुराना रेलवे ब्रिज कौन सा है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पंबन ब्रिज। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन सा है। भारतीय रेलवे का
पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई अहमदाबाद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के निजीकरण की योजना किस नीति के तहत शुरू हुई? भारत में रेलवे के निजीकरण की योजना किस नीति के तहत हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पीपी मॉडल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा प्लेटफार्म कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोरखपुर जंक्शन। वैसे दोस्तों अब बदल गया है, अब बदल के हुबली जंक्शन हो गया है। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ था? भारत का पहला मेट्रो रेल प्रोजेक्ट किस शहर में शुरू हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर बनाया जा रहा है? भारत का पहला हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट बुलेट ट्रेन किस मार्ग पर बनाया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मुंबई अहमदाबाद। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था? किस वर्ष में भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1951। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? भारत में कुल कितने रेलवे जोन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारत में पहला रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, थाने। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेल मंत्रालय द्वारा जारी रेल हमसफर सप्ताह कब मनाया जाता है? रेल मंत्रालय द्वारा जारी रेल हमसफर सप्ताह कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अप्रैल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहले रेलवे इंजन कौन सा था? भारत का पहला रेलवे इंजन कौन सा था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, फेरिक्यून। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे की सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हावड़ा जंक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नई दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे लंबा रेलवे जोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तर रेलवे। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? भारत में पहली ट्रेन कब चली थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1853। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? भारतीय रेलवे में कुल कितने रेलवे स्टेशन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 7000 प्लस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला विद्युतीकरण किस वर्ष हुआ था? भारतीय रेलवे का पहला विद्युतीकरण किस वर्ष हुआ था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1925। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी? भारतीय रेलवे की पहली वातानुकूलित ट्रेन कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजधानी एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है,
भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेल मार्ग कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे व्यस्त रेल मार्ग कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली से हावड़ा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का पहला रेल इंजन किसने बनाया था? भारतीय रेल का पहला रेल इंजन किसने बनाया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन लोकोमोटिव वर्क्स, CLW। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे में सबसे तेज ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वंदे भारत एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी दूरी तय करने वाली ट्रेन कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेक एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की पहली मोनोरेल कहाँ शुरू हुई थी? भारत की पहली मोनोरेल कहाँ शुरू हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट कौन थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सुरेखा यादव। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? भारतीय रेलवे में कितने जोन हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 18। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस कौन सी थी? भारत की सबसे पहली राजधानी एक्सप्रेस कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हावड़ा से दिल्ली। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे के वित्तीय बजट को आम बजट के साथ कब जोड़ा गया? भारतीय रेलवे के वित्तीय बजट को आम बजट में कब जोड़ा गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2017 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे ऊंचा रेलवे स्टेशन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, धूम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? भारतीय रेलवे की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पीर पंजाल टनल। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे की पहली निजी ट्रेन कौन सी थी? भारतीय रेलवे की पहली निजी ट्रेन कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, तेजस एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गोरखपुर जंक्शन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में रेलवे के आधुनिकीकरण के लिए किस वर्ष में भारतीय रेलवे पुनर्गठन योजना की शुरुआत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2005 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक रेलवे जोन वाला राज्य कौन सा है? भारत में सबसे अधिक रेलवे जोन वाला राज्य कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला रेलवे कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला रेल कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चित्तरंजन। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रेल की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी? भारतीय रेलवे की पहली सुपरफास्ट ट्रेन कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजधानी एक्सप्रेस।
चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है? भारतीय रेलवे का सबसे छोटा जोन कौन सा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता मेट्रो। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी थी? भारत में पहली सेमी हाई स्पीड ट्रेन कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गतिमान एक्सप्रेस। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे की पहली इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव कौन सी थी? भारतीय रेलवे की पहली इलेक्ट्रॉनिक लोकोमोटिव कौन सी थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, WAG-1। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? भारतीय रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1951 में। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में अपने 5 शिष्य को दिया था, जिसे क्या कहा जाता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मचक्र प्रवर्तक। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान का अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? भारत के अनुच्छेद 315 किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, UPSC और SPSC की स्थापना। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? बोडो भाषा मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में बोली जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, असम। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन सी थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एनी बेसेंट। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है? निम्नलिखित में कौन सा राज्य पाकिस्तान की सीमा से सटा हुआ है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर गुजरात, पंजाब, राजस्थान, तीनों हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। आपका अगला क्वेश्चन है भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं सूचीबद्ध है? भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषा सूचीबद्ध है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।